नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीके मित्रा हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बनते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अप्रैल 2021 सिर्फ अप्रैल महीने के अंदर जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू बनते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर जो है कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने बुक्स एंड ऑथर अप्रैल 2021 का भी वीडियो अपलोड कर दिया है और मंथली करंट अफेयर का रिवीजन का वीडियो भी जो है टॉप 15 एमसीक्यू वाला जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया चैनल पर। तो आपने अगर अभी तक उसे नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। और अभी जो है रिवीजन सीरीज चला रहे हैं तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी जो है जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है 2021 के अंदर अप्रैल 2021 में, तो वो भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं जल्दी। तो अभी रिवीजन सीरीज चल रही है तो आपका अप्रैल महीने का जितना भी करंट अफेयर है वो इस चैनल पर आप जो है आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस जो है मिलते रहे। चलिए हमारा पहला सवाल शुरू करते हैं आज का। तो पहला सवाल है कि विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन डॉलर दिए हैं? तो अफगानिस्तान को जो है विश्व बैंक ने जो है 25 मिलियन डॉलर जो है दिए, ऋण दिया। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, करेंसी है अफगानी और प्रेसिडेंट जो है अशरफ गनी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा कि यूपीआई पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो फोन पे जो है 1 बिलियन का लेन देन करने वाली यूपीआई ऐप पहली कंपनी बनी है, यानी यूपीआई पर 1 बिलियन लेन देन पार करने वाली फोन पे कंपनी भारत की पहली कंपनी बन चुकी है। 1 बिलियन लेन देन जो ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई फोन पे ने जो है कंप्लीट कर ली। यहाँ पे जो है थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोन पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। अभी बात करें फोन पे की, तो फोन पे के सीईओ है समीर निगम और फोन पे का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आर्थिक सचिव ने अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड कितना रखा है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 2.0 से 4% तक जो है मुद्रास्फीति बैंड लक्ष्य बैंड जो है रखा गया है। अभी इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करूँ आपको। इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि अजय सेठ जो है हाल ही में आर्थिक मामलों के जो है सचिव का पदभार संभाला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 1987 बैच कर्नाटक कैडर के जो है अधिकारी सेठ है, यानी अजय सेठ जो है कर्नाटक कैडर 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। और उन्होंने जो है इस पेंडेमिक के अंदर जो है ये पदभार संभाला है। किसकी जगह ली है? तो उन्होंने जो है तरुण बजाज का स्थान लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को 30 जून तक बढ़ा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने जो है 3 लाख करोड़ रुपए की जो है आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को जो है 30 जून तक बढ़ा दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कितनी राशि दी है? तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए भारत ने जो है 3 लाख करोड़ रुपए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को जो है राशि दी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा कि विश्व बैंक ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? तो मिजोरम को जो है विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है दिए। अभी बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री है जोरमथांगा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री मिजोरम के। मिजोरम को कितने रुपए दिए? तो 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्यों दिए? स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए। किसने दिए? तो विश्व बैंक ने। इंपॉर्टेंट नोट है, याद करके रखिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो पॉलिसी रेपो रेट 4% रखा है हाल ही में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने किस देश के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने जो है रूस को जो है 1 बिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है अभी प्रेसिडेंट है वहाँ के। कैपिटल है मॉस्को, रूस की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेशनल डेवलपमेंट बैंक रूस को 1 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो हाल ही में जो फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची जारी की गई जिसमें जेफ बेजोस जो है लगातार शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ी जानकारी मैंने प्रोवाइड की है। टॉप 5 और भारत के जो है मुकेश अंबानी वो टॉप 10 के अंदर आते हैं, टॉप बिलियनर्स के अंदर। ठीक है, टॉप 10 के नंबर पर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 84.5 बिलियन डॉलर की उनकी कुल संपत्ति है और जेफ बेजोस, एलन मस्क
बर्नार्ड, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जो है यह टॉप 5 तक है। ठीक है, टॉप 5 बिलियनियर्स की मैंने लिस्ट आपको दी है, एक बार इसे नजर घुमा के देख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और एक बार आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 12.5%। ये स्टैटिक एमसीक्यू है, तो आप जो है वीडियो पॉज करिए और ये 2021-22 का जो बहुत अलग अलग कंपनियों ने जो है अलग अलग इंडेक्स जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये विकास दर की जो है जीडीपी का जो है अनुमान लगाया। तो ये 3-4 एमसीक्यू आपको आगे नेक्स्ट में भी पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो को जो आप पॉज करिए और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो राइट डाउन कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 12.5% 2021-22 में भारत की जीडीपी जो है रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, आगे आने वाले सवालों में भी रहेगा, तो सेम सवाल रहेंगे आपसे, तो आप इस वीडियो को जो है पॉज करिए और ये सवाल जो राइट डाउन कर लीजिए और ये आंसर भी राइट डाउन कर लीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी जो है अपना अनुमान लगाया और आईसीआरआर ने भी जो है अपना अनुमान लगाया, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आरबीआई ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की उधार सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 80 लाख रुपया जो है आरबीआई ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की उधार सीमा को 50 लाख से सीधा 80 लाख कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आरबीआई ने पेमेंट बैंक में अधिकतम बैलेंस की सीमा प्रतिदिन 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? तो हाल में जो आरबीआई ने 2 लाख रुपया पेमेंट बैंक में अधिकतम बैलेंस की सीमा प्रतिदिन 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी। पेटीएम और फोन पे जैसे फोन पे ने भी जो है अपनी सीमा बढ़ा दी, अब 2 लाख रुपया जो है आप प्रतिदिन जो है अधिकतम पेमेंट बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो 5 लाख डॉलर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। 5 लाख डॉलर जो है भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड को जो है योगदान दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए के एम को पार करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी? तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है जो 5 लाख करोड़ रुपए के एम को पार करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनी बन गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो पूर्वोत्तर राज्यों को जो है 250 करोड़ रुपए की कोविड-19 महामारी से पर लगाम लगाने के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य को जो है सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। अभी क्या है ये राजमार्ग परियोजना? तो यहाँ पे लिखा है इंपोर्टेंट नोट्स कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 291 किलोमीटर की 726 करोड़ रुपए की सड़क विकास परियोजना को जो है मंजूरी दी है। कितने किलोमीटर की है? 291 किलोमीटर और 726 करोड़ रुपए की लागत से। इस परियोजना में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 572 किलोमीटर के अद्यतन की विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट भी शामिल है और इसकी लागत कितनी है? 17.72 करोड़ रुपया। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक में 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा हुआ है? तो पेटीएम जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन जो है कंप्लीट हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 1 बिलियन को पार करने वाली कौन सी? फोन पे। ठीक है, ऊपर का सवाल में जो है मैंने पूछा था आपसे। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी ने मार्च 2021 तक कितने करोड़ रुपए का जो है शुद्ध लाभ अर्जित किया? तो इन्फोसिस कंपनी ने जो है 5078 करोड़ रुपए का जो है शुद्ध लाभ अर्जित किया है। सीईओ कौन है? तो सलील पारेख। स्थापित कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1981 पुणे में और मुख्यालय कहाँ इसका? बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल है कि पंजाब नेशनल बैंक ने किस नाम से डिजिटल पहल की शुरुआत करी है? तो PNB@EASE जो है पंजाब नेशनल बैंक ने जो है डिजिटल पहल शुरुआत करी है। क्या है ये डिजिटल पहल? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है कि पंजाब नेशनल बैंक PNB ने जो है एक डिजिटल पहल PNB@S शुरू की है, जिसके तहत बैंक शाखा द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन को स्वयं ग्राहक द्वारा शुरू और अधिकृत किया जाएगा। यह सुविधा ग्राहकों को एक पोर्टल के तहत सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जो है सक्षम करेगी। अभी पीएनबी के बारे में जाने तो मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। सीईओ कौन है? तो एस मल्लिकार्जुन राव। और स्थापित कब हुआ? स्थापना कब हुई थी? तो 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में जो है पीएनबी की स्थापना हुई थी।
अगला सवाल है कि किस देश में वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो तुर्की ने जो है वस्तुओं की सेवाओं खरीदने के लिए जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आपको मालूम ही होगा, बहुत ही चलन में अभी सबसे हाई हाई प्राइस वाली क्रिप्टो करेंसी कौन है? तो बिटकॉइन जो है हाई हाई प्राइस वाली क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। अभी तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो रिसेप तैयप एर्दोगान जो है वो राष्ट्रपति है तुर्की के। राजधानी है अंकारा और मुद्रा जो है तुर्की लिरा वहां की मुद्रा है। अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य में के महानदी पावर प्रोजेक्ट 3.6 मिलियन बिलियन रुपए से तैयार किया जा रहा है? तो के महानदी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है महानदी के ऊपर पावर प्रोजेक्ट 3.6 बिलियन रुपए से तैयार किया जा रहा है। के महानदी पावर प्रोजेक्ट नाम है इस प्रोजेक्ट का, और 3.6 मिलियन बिलियन के रुपए की लागत से जो है इसे तैयार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राजधानी कौन सी है? तो रायपुर और बिलासपुर दो राजधानी है यहाँ की। अगला सवाल है कि भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट वर्ष 2021 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया? तो 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है पहुंच गया 2021 के अंदर भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट। वर्ष 2021 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इंडियन रुपया नहीं है लिखा है यहाँ पे, अमेरिकी डॉलर लिखा है तो 4 बिलियन लिखा है। ठीक है, 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2021 के अंदर भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट, नॉट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट का लिखा है यहाँ पे। ठीक। अगला सवाल है कि डिजिटल भुगतान संभालने के लिए एलआईसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है पेटीएम के साथ डिजिटल भुगतान को है जो है हैंडल करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सीईओ कौन है? ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, और पेटीएम का लिखा है। और सीईओ कौन है? तो विजय शंकर शर्मा है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 नोएडा के अंदर। और फाउंडर कौन है? विजय शंकर शर्मा ही है। तो सीईओ और फाउंडर विजय शंकर शर्मा एक ही नाम है, तो याद रहेगा आपको आसानी से। नोएडा के अंदर 2009 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी पेटीएम की। तो अब नेक्स्ट सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपसे पूछा था वो अब 24वां और 25वां, ये दोनों आप जो ये तीनों जो है आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके आगे भी हो रहा है, 4 सवाल है ऐसे टोटल। आईसीआर ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 10.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। एस एंड पी के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीय जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 11%। स्टैटिक एमसीक्यू राइट डाउन कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 10.1। ठीक है। करीबी करीबी सवाल है कि देखो 10.1, 11 और 11.2। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भी जो है अपना अनुमान लगाया, और कितना अनुमान लगाया? पहले उन्होंने 11% जैसा कुछ रखा था, और हाल में जो उन्होंने इसे घटा दिया। कितना रखा है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि आरबीआई ने किस राज्य में स्थित भाग्योदय मित्र शहरी सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो अपर्याप्त पूंजी के कारण जो है भाग्योदय मित्र शहरी सहकारी बैंक का जो एक बैंक का जो वो कोऑपरेटिव बैंक है उसका जो है लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ये कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर जो है भाग्योदय मित्र शहरी सहकारी बैंक जो है स्थित है। भारत में भी कुल कितने सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है? तो 31 कोऑपरेटिव बैंक है भारत में भी। आरबीआई ने बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यालय को कितने प्रतिशत तक सीमित रखा है? तो आरबीआई ने जो है 15 वर्ष तक जो है एमडी और सीईओ के कार्यकाल को जो है सीमित रख दिया है हाल ही में। ठीक है, अप्रैल महीने के अंदर ये घोषणा की गई थी। ठीक है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 26 अप्रैल को अपना परिचालन शुरू किया? तो हाल ही में जो है शिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है 26 अप्रैल को अपना परिचालन शुरू किया गया था, जो शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसने अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ग्लोबल लॉजिक का अधिग्रहण 6 बिलियन डॉलर में किया है? तो हिताची ने जो है अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है ग्लोबल लॉजिक का जो अधिग्रहण है 6 बिलियन डॉलर में जो किया है हिताची कंपनी ने। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अभी हिताची के सीईओ कौन है? तो तोसाकी हिगिहारा। संस्थापक कौन है? नामामी ओडायारा। और मुख्यालय कहाँ है? चियोदा शहर, टोक्यो, जापान के अंदर हिताची का। ठीक है। हिताची जापानी कंपनी है। नेक्स्ट सवाल है कि मार्च 2021 में भारत का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन कितने करोड़ रुपए का था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए। 1.23 लाख करोड़ रुपए का जो है मार्च 2021 में भारत का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन रहा है, 1.23 लाख करोड़। ठीक है। अगला सवाल है कि नीति आयोग के अनुसार किस वर्ष तक भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 372 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा? तो 2022 तक जो है नीति आयोग के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग जो है 372 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ठीक है। अभी नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और राजीव कुमार राय वाइस चेयरपर्सन है, और अमिताभ कांत जो है आईएएस अधिकारी वो है नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, याद कर लीजिए। ठीक है।
किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ओडिशा सरकार ने जो है किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट अभी ओडिशा की बात करें तो गणेशी लाल राज्यपाल है, राजधानी कहाँ है तो भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एक यात्रा की योजना बनाओ। ठीक है, आप भी एक यात्रा करके आइए आप भी ओडिशा की। विश्व बैंक और एआईआईबी ने किस राज्य के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो है पंजाब राज्य को जो है विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी का पूरा नाम है, इन्होंने जो है 300 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। किसको? पंजाब को। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, कितनी जानकारी दी है कि विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पंजाब में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2190 करोड़ रुपए होता है नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण की मंजूरी दी है। किसके लिए मंजूरी दी है? नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए। ठीक है। परियोजना का उद्देश्य पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अमृतसर और लुधियाना के लिए पानी के नुकसान को कम करना है। अभी बात करें पंजाब की तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है और राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है। और आज का हमारा आखिरी सवाल था ये। आखिरी सवाल 35वां आपसे पूछ लिया और आज मैं आपके लिए 2 सवाल लेके आया हूं। आप इन 2 सवालों का मुझे जवाब दीजिए। दिस इज फॉर यू कि किस बैंक के अध्यक्ष आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप इसका जवाब आना ही चाहिए, आपको इसका जवाब आना ही होगा। आपको नहीं आता है तो नेट पे सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि किस बैंक के अध्यक्ष आर के छिब्बर का कार्यकाल जो है 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। और अगला सवाल कि भारतीय खेल उद्योग में वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी? दोनों ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के सीरीज का, इकोनॉमिक्स का सीरीज का वीडियो ये था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमसे कोई भूल हुई हो कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, हम इसे इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप अप्रैल का रिवीजन करना चाहते हैं तो बुक्स एंड ऑथर का वीडियो अपलोड किया गया है और अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर जो टॉप 15 एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप जाके उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।